वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हाँ। और जो आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से दावत देना चाहूंगा कि आप अपने घर में अपनी बेटियों को हिजाब पहनाएं। अगर पहनाएंगे तो उन्नाव जैसी घटनाएं नहीं होंगी। परवेज साहब सुन लीजिए, एक मेरा आपने बहुत सही बात कही कि हर व्यक्ति को बुरके में महिलाओं को रखे, हिजाब पहनाना शुरू करे तो ये घटनाएं रुक जाएंगी। मेरा एक काउंटर सवाल है, मदरसे से फिर हमारे पास ऐसी खबरें क्यों आती है कि वहां मौलवी ने किसी बच्ची का बलात्कार कर दिया? वो तो बुरके में जाती है ना भाई साहब, उनका क्यों बलात्कार किया जाता है? मुझे आप मेरी बात सुनिए थोड़ा। जी तारिक परवेज साहब आप पहले कर लीजिए कंप्लीट, क्योंकि आपका बार बार फोन कट जा रहा था। फिर मैं रफियता साहब के पास जाऊंगा। रफियता साहब, तारिक परवेज साहब को सुनिएगा ध्यान से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात पूरी होगी। ठीक है। बोलिए डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो भारत है जी, वो इतना तंग नजर या इतना कदामत परस्त नहीं है जी, क्योंकि अगर हम इतिहास देखेंगे तो हमारे देश ने तमाम संस्कृतियों, तमाम रीति रिवाजों, तमाम रसूमात को जगह दी है जी। लेकिन चंद प्रदूषित मानसिकता के लोग, बिल्कुल, जिनको मुख्य धारा की मीडिया का सहारा है, वो लोग आके इस तरह के अनर्गल अराजकता फैलाने का काम करते हैं और इस देश को तमाम तरह की नफरतों में बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ। साथ ही साथ मैं एक चीज आखिरी और बता देना चाहता हूँ तमाम पैनलिस्ट और जो आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से दावत देना चाहूंगा कि आप अपने घर में अपनी बेटियों को हिजाब पहनाएं। अगर पहनाएंगे तो उन्नाव जैसी घटनाएं नहीं होंगी। अगर पहनाएंगे तो हाथरस जैसी घटनाएं नहीं होंगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक तारिक परवेज साहब मैं आपको थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा। आपने नहीं तारिक परवेज साहब, मेरा एक सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित तौर पर मैं इसका समर्थन करूंगा। परवेज साहब सुन लीजिए, एक मेरा आपने बहुत सही बात कही कि हर व्यक्ति को बुरके में महिलाओं को रखे, हिजाब पहनाना शुरू करे तो ये घटनाएं रुक जाएंगी। मेरा एक काउंटर सवाल है, मदरसे से फिर हमारे पास ऐसी खबरें क्यों आती है कि वहां मौलवी ने किसी बच्ची का बलात्कार कर दिया? वो तो बुरके में जाती है ना भाई साहब, उनका क्यों बलात्कार किया जाता है? मुझे आप पहले अगर बुरका समाधान है, हिजाब समाधान है, तो वहां क्यों ऐसी घटनाएं होती है? जी, अरे रफियत साहब आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए, आप ही के भाई है, वो बोल रहे हैं, न्यू तो सुनिए। इतनी असहिष्णुता ले आते हैं आप, पता नहीं, सुन लीजिए, एक अपनी बारी में। तमाम पैनलिस्ट हैं उनका भी भाई हूँ जी, मैं इसीलिए सबको समान जो है दावत दे रहा हूँ कि आप अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को बुर्का पहनाइए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मदरसे से हमारे पास खबरें आती है, वो झकझोरती है हमें। कोई मौलवी साहब जो है वो बुरके में पहनी हुई बच्ची तो छोड़ दीजिए, लड़कों तक को नहीं छोड़ते, कई जगह से ऐसी खबरें आती है। राहुल साहब, हाँ, मुझे अपनी आखिरी बात कहने दीजिए, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म नहीं आप कहिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, और कुरान के कानून को हम अपने सिर पर रखते हैं और आरएसएस के बनाए हुए कानूनों को जो वो भविष्य में बनाएंगे उनको हम जूती की नोक पे रखते हैं। हम ऐसे कानून मतलब भारत के कानून को आप जूते के नोक पे रखते हैं, ये कह रहे हैं? पता होना चाहिए कि कानून पार्लियामेंट नहीं तारिक परवेज साहब, कोई संघ कानून नहीं बनाता है, भारत की संसद कानून बनाती है। आप कह रहे हैं जूते की नोक पे रखते हैं उनको, या उस राज्य की विधानसभा कानून बनाती है? ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप तारिक परवेज साहब कि जूते की नोक पर आप देश के कानून को रखते हैं। तो आपको कोई हक नहीं है। किस तरह का जाहिलपन की बात कर रहा है ये व्यक्ति? नहीं, चले गए परवेज साहब, बड़ी बात बोलकर चले गए। और बहुत ये मतलब मानसिकता जो है ये बताती है कि आप कह रहे हैं कि इस देश के कुरान को हम सर पे रखते हैं और देश के कानून को जूते की, उन्होंने कहा संघ के ओर से बनाए गए कानून, हालांकि हाँ नहीं संघ कानून नहीं बनाता। रफियता साहब संघ कानून बनाता है इस देश में या पार्लियामेंट कानून बनाती है? कौन कानून? आप तो राजनीतिक नेता है, आप तो राजनीतिक दल से जुड़े हैं,
आप तो जानते हैं पार्लियामेंट में बनाने ही नहीं देंगे ना आपको। जी। हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट में लड़ाई लड़के बनाने ही नहीं देंगे ना। सरकार करने की कोशिश नाकाम कोशिश करती है, फिर करिए। देखिए उसको अधिकार है। नहीं रफियता साहब बताइए, कानून कौन बनाता है? नागपुर के हेड ऑफिस में बनते हैं कि पार्लियामेंट में बनते हैं? कानून पार्लियामेंट में बनेंगे। हिडन एजेंडे की बात कर रहे हैं। हिडन एजेंडा कोई लागू नहीं हो सकता इस देश में। जो भी संसद करेगी। अरे साहब, क्या रफियता साहब आप बात कर रहे हैं? अगर नागपुर हेड ऑफिस में बनते ना कानून, तो वो तो हिंदू राष्ट्र बना चुके होते कब का। उनका एजेंडा है, वो तो बना चुके होते, मुहर लग गई होती। राव साहब, हाँ मेरा एक प्रश्न है। हाँ, नहीं रफियता साहब, आप भी एकदम वही वाली बात कर रहे हैं। वो तो चले गए बोल के, और उन्होंने जो बात कह दी वो ये उस मानसिकता की बात है कि आप इस देश को जूती की नोक पे रखते हैं। आपके लिए अपना धर्म पहले है, जैसे राजनीतिक विश्लेषक उन्होंने कहा कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद फिर हमारी जाति धर्म और सब आता है। सर 2 मिनट सुनिए मेरी बात। नहीं है। हम ये देश का संविधान है, जो संविधान परिषद बनी थी उसने ये कानून बनाया, उसने इसको बना के संसद के। अरे सर, वो किताब मत लहराइए आप। उस किताब को कितना मानते हैं वो आपके साथी बोल के गए हैं, और आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप उस किताब को लहराइए मत। उस किताब को आप जूती की नोक पे रखते हैं, ये बोला है आपके साथी ने, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। मेरा जो होगा आपका साथी होगा। आपने वही भारत का कानून है। मैं जानता भी नहीं उन्हें। हाँ, आप समर्थन कर रहे हैं। आप समर्थन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जिसने कहा कि कानून को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। आप समर्थन में उसके, आपने एक शब्द उनके विरोध में नहीं बोला, तो आपकी मानसिकता और उनकी मानसिकता तो एक जैसी होगी ना रफियता साहब। अगर कोई ऐसा कहता है भारतीय कानून को जूते की नोक पे रखता हूं, तो मैं उसका समर्थन नहीं, आप राजनीतिक नेता है, वो वही कहा उन्होंने। वो बदल दे, आप कहे कि भारत की जगह संघ का इस्तेमाल कर ले, तो क्या वो बदल जाएगा? आरएसएस कानून बनाता है इस देश में। अरे देश के कानून को सर्वोपरि मानते हैं। हाँ। देश की सरकार अगर कोई कानून है जबरदस्ती थोपेगी है किसी भी चीज की आड़ लेके, तो अरे भाई साहब, ये प्रजातंत्र है, ये कोई तानाशाही थोड़ी है। ये सीरिया नहीं है महाराज, ये सीरिया नहीं है। सामना करेंगे हमारे पास न्यायालय। अरे किम जोंग का शासन थोड़ी है महाराज, यहाँ कि बोल दिया जाएगा और कल से लागू हो गया कानून। एक प्रोसेस होती है, कानून बनते हैं और विरोध होता है तो उसे वापस भी लेते हैं। कृषि कानून आपके सामने नजीर है। हाँ, और आप कह रहे हैं कि जूते की नोक पे रखते हैं उस कानून को, और आप समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के साथी। वैसे तो आपको मतलब शुरुआत में आप ऐसी बातें बोल चुके हैं कि जिसका कोई समर्थन क्यों करेंगे? जी जी, हम नहीं करेंगे सिविल कोड का समर्थन। हम तो भारतीय कानून का समर्थन करेंगे। शैलेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेन जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए शैलेन जी। हाँ मैं कुछ तथ्यात्मक चीजें रखना चाहता हूँ। पहले इनका वॉल्यूम म्यूट करिए, क्योंकि इन्होंने क्या है कि शोर मचाना है। हाँ, रफियता एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो अभी आपके सामने पैनल पे एक स्कॉलर जो अपने को क्लेम करता है, किस तरह की जो है कानून के विरुद्ध भाषा का इस्तेमाल करके व्यक्ति गया है, आपने देखा? तो ये जहर घुसा हुआ है। जब बात हो रही है, मैं कहता हूँ देश के किसी भी हिस्से में कोई भी सरकार कानून बनाती है, तो देश का प्रत्येक नागरिक उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल बिल्कुल। दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक कुमार दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए दुबे साहब। राहुल जी, अभी जैसा इन्होंने एक बोला, मैं कुरान को मानते हैं, कुरान को सर पे रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे की नोक पे रखते हैं। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इन सब चीजों के लिए भी जरूरत है जी। अगर ये चीजें नहीं आएंगी ना, ये चीजें और भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है जी। और इस तरह के कानून भी होने चाहिए जिससे कि ऐसे व्यक्ति को बिहाइंड द बार रख देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी सबकी मान्यता है, सबको मानते हो, ऐसा नहीं है कि कोई कुरान नहीं मानता या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कुरान को गलत बताया है या गीता को गलत बताया है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने इतना सम्मान दिया आपको इस देश में, आप उसके लिए ऐसी बातें करते हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इस तरह से ये प्रेम है आपके लिए। और दूसरा भाई बोलता है नहीं, दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आप एक चीज तो मान नहीं रहे हो और अननेसेसरली इस चीज में डिबेट कर रहे हो कि नहीं हाँ वो अपने घर में पहने वहां पहने। अरे किससे मना किया हुआ? जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये सब चीजें एक मतलब मानसिक बीमारी है। सच्चाई तो ये है कि एक मानसिक बीमारी है जो इन लोगों में बैठी हुई है। और अपना ठीक दुबे साहब, आपने कहा कि ये इन बीमारियों का इलाज यही है, क्योंकि किस तरह की मानसिकता बन चुकी है और किस तरह की कट्टरता इस देश में परोसी जा रही है और कैसा समाज हम बना रहे हैं, ये इसके कुछ उदाहरण है। ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे, फिर फाइनल कमेंट में रफीदिया जी से लूंगा। बोलिए सर, 30 सेकंड। ठाकुर साहब। नहीं, मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के लोग जो कहते हैं कि हम केवल कुरान को मानेंगे, मेरा उनसे आग्रह है
कि दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर इस देश के अंदर आपको रहना है तो इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा। और ये जितने भी कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं बार बार इस किताब को उठा रहे हैं संविधान की, तो उनको बताना चाहता हूँ इसी संविधान के तहत ही बनाए गए हैं। देश के जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो मैंडेट देश की जनता ने दिया है, वही पार्लियामेंट में बैठती है और वही कानून बनाती है। ठीक है, बोलिए रफीदा साहब। इसी संविधान के तहत वो चुने हुए हैं, लेकिन तार्किक बात करिएगा ठाकुर साहब। इसी संविधान के तहत चुने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस रफीदा तरह की साहब तार्किक बात मानसिकता करिएगा। रखने 30 सेकंड है आपके बात पास। ही कर रहा हूँ। मैंने कहा ये भारत का संविधान है। देखिए चुप रहिए, मैं भारत का संविधान है। इस संविधान ने ही ये अधिकार दिया है भारत के प्रत्येक नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार वो है। सीमित है, असीमित नहीं है। धार्मिक जो वो सीमित है रफीदा साहब, उसके आगे लिखा हुआ है, उतनी लाइन मत पढ़िए, उसके आगे लिखा है कि असीमित है। जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, और सरकार वो उसी के एक आर्टिकल के तहत एक कानून बना सकती है और उसको पाबंदियां लगा सकती है। ये भी उसी संविधान में लिखा है, उसको मानेंगे? हम तो कह रहे आप प्रस्ताव करिए। आप बार बार कानून बनाएंगे। आप बताइए ना इस देश को क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। कॉमन सिविल कोड आप रखिए सामने देश के। ठीक है, ठीक है। अरे आपने तो आपकी मंशा जाहिर कर दी है, आपने आपकी मंशा जाहिर कर दी है कि आप आ गए तो 3 तलाक भी आप लेके आएंगे, आप 370 भी वापस लाएंगे, तो आपकी मंशा तो आपने जाहिर कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। समय मेरे पास इतना ही है और आपने समय दिया और इस पर बहस की, लेकिन बहस बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि जो इस देश के पढ़े लिखे, जिन्हें हम इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, वो भी यहाँ आकर इस तरह की बातें करके चले जाते हैं जो एक सवाल पैदा करते हैं। और ऐसी मानसिकता के लोग जिनकी वजह से इस तरह के विवाद खड़े होते हैं। और निश्चित तौर पर इसीलिए ये कहा जाता है कि एक देश एक कानून जो है वो जरूरी है, ताकि इस तरह के जो झगड़े, मजहबी झगड़े और पॉलिटिकल जो उसको प्रश्रय मिलता है, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब होता है, उस पर इससे लगाम लगेगी। तो ये इस पर कब सरकार आगे बढ़ती है और इस पर कब स्टैंड लेती है, ये देखना होगा। लेकिन आज सवाल देश कायम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।